पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। भागवत से अर्थ कैसे प्राप्त होगा, इस पर सबकी दृष्टि है, चाहे वो वक्ता हो अथवा श्रोता हो। भागवत के अर्थ पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही। यदि भागवत के अर्थ तात्पर्य को यदि ठीक से समझ लिया जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। श्रोता भी भागवत की कथा इसीलिए करा रहे हैं कि महाराज हमारा कारोबार बढ़िया सा चलना लग जाए, हमारी फैक्ट्री बढ़िया से चलने लग जाए, हमारी बेटे की बहू के पोता हो जाए, तो एक भागवत हमारी ओर से। और श्रोता का भी, वक्ता का भी यही दृष्टिकोण है। परंतु भागवत तो कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम जो भी मांगोगे वो वही तुम्हें प्रदान कर देगा। जो अपना कारोबार बढ़िया सा चलाना चाहे तो भगवत कृपा से बड़ा उसका कारोबार भी एकदम चकाचक चलेगा। भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निर्धन हो। सुखदेव जी महाराज जैसे निष्काम परमहंसों का ये परम धन है, परमहंसों की ये पावन संगीता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, ये उसी को पूर्ण करता है। भक्ति मैया को नारद जी महाराज इस प्रकार से समझा रहे थे। भक्ति मैया गदगद हो गई और नारद जी से कहती हैं, नारद जी बड़े भाग्य उदय हुए हैं जो आज मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। और स्वयं भक्ति मैया अपने मुख से नारद जी की महिमा का गान कर रही है कि जयति जयति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कम। भक्ति मैया स्वयं अपने मुख से नारद जी की प्रशंसा कर रही है और कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा और विश्वास करके कयाधु नंदन श्री प्रहलाद जी महाराज भक्तों में अग्रगण्य हो गए, भक्तों के परम आचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में परम पद को प्राप्त कर लिया, जो आज भी ध्रुव तारे बने हुए आकाश में दे दीप्यमान हो रहे हैं। हे नारद जी, आप एक कृपा दृष्टि मेरे पुत्रों पर भी डाल दीजिए तो इनका भी कल्याण हो जाए। नारद जी महाराज भक्ति मैया को समझाने लगे, माँ आप चिंता न करें, भगवान कहीं चले थोड़े गए हैं। जिन भगवान ने कौरवों की कुश्ती सभा में द्रौपदी की रक्षा की, वो भगवान आज भी हमारे मध्य में विराजमान हैं। कृष्ण क्वापि नो गतः, भगवान आज भी कहीं गए नहीं, हमारे मध्य में ही विराजमान हैं। इसलिए भक्ति मैया आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति मैया ने पूछा तो फिर मैं क्या करूं? तो नारद जी महाराज कहते हैं, मैया श्री कृष्ण क्वापि नो गतः है, आप तो केवल एक ही कार्य करो मां कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। आप तो केवल गोविंद के चरणार विंदों का स्मरण करो, आपके समस्त दुख तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। भक्ति मैया को नारद जी महाराज समझाने लगे, ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए
एक इशारे से सारी विपदा टारी। उड़ गया गोवर्धन जिसने थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नर लाला राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे पलकों में गिरधारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। ओ सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। देवऋषि नारद ने समझाया, मां श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। आप तो केवल गोविंद के चरणों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। फिर आप तो गोविंद की प्राण बल्लभा हो, प्रियतमा हो। आप जहां भगवान को बुलाती हैं, भगवान आपके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। अब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर के देवऋषि नारद ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेद सने सने सुना डाले, पर लाभ नहीं हुआ। तो उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। तो सबका सार भगवत गीता सुना दी, और वह भी एक बार नहीं, गीता पाठेर मुहु मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया है। थोड़ी सी चेतना ज्ञान वैराग्य को होती है, परंतु फिर मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। तो नारद जी महाराज उनके कान के पास उच्च स्वर से उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं कि ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम।
अरे ज्ञान, खड़े हो जाओ, वैराग्य, जाग जाओ। नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया परंतु लाभ नहीं हुआ। अब नारद जी महाराज को चिंता होने लगी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे तो औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी वो सारी चटा दी परंतु लाभ नहीं हो रहा है, तो अब क्या किया जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया, नारद जी महाराज आप उद्यम करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या करूं, तो आकाशवाणी ने कहा कि एत दर्थ तु सत्कर्मः सुरर से तुम समाचर। नारद जी महाराज आप सत्कर्म करो तो ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, और वह सत्कर्म कोई संत आपको बताएंगे, संत कोई समझाएंगे। नारद जी मन में विचार करने लगे कि आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं की, गोलमाल बात कही है कि कोई संत बताएंगे, या तो किसी संत का नाम बता देते कि फलाने संत के पास चले जाओ तो मैं चला जाता। लेकिन आकाशवाणी ने बात बिल्कुल गोलमाल कही कि सत्कर्म करो और संत बताएंगे। कौन संत बताएगा ये नहीं स्पष्ट कहा। सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नारद जी मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि नारद जी अपने आप में कोई कम संत नहीं है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सर्वत्र जिन नारद जी की गति है कि ठीक है चलो किसी संत से पूछते हैं। और नारद जी जिस संत से जाकर के पूछते हैं कि महाराज बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं, तो छोटा मोटा संत तो नारद जी के सामने बोलने का साहस ही नहीं कर पा रहा है कि नारद जी आप इतने बड़े महात्मा हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, हम आपको क्या बताएंगे। स्वयं परम संत हैं, तो छोटे मोटे संत तो साहस नहीं कर पा रहे, और जो बड़े मठ महंत हैं उनसे जब नारद जी ने जाकर के पूछा कि सत्कर्म किसे कहते हैं, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मौन धारण कर लिया कि यदि शिष्यों के सामने नारद जी हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं और हमने यदि ठीक से जवाब नहीं दिया तो हमारे शिष्य क्या सोचेंगे कि हमारे गुरुजी को कुछ नहीं आता। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने इशारा कर दिया नारद जी को कि महाराज हमारा अभी मौन व्रत चल रहा है, जब मौन खुलेगा तब बताएंगे कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी महाराज सनत कुमारों से कहते हैं, भैया जब मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े कि भगवान नर नारायण की जहां नित्य निवास करते हैं ऐसी विशालापुरी में मेरी समस्या का समाधान अवश्य होगा। यही सोच करके नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम में विचरण कर रहे थे कि चारों भाई सनत कुमारों से नारद जी की भेंट हो गई। नारद जी ने अपने पूरी कथा व्यथा सनत कुमारों के सामने रखी और कहा, महाराज मैंने अपनी समस्या आपको बता दी, अब आप बताइए। मैंने अपनी चिंता का कारण आपको बताया, अब कृपा करके आप बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं, जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। क्योंकि आप भी कोई साधारण महात्मा नहीं है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, देखने में 6 वर्ष के बालक के समान लगते हैं, लेकिन है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप मुझे बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी की वचन सुन करके सनत कुमार प्रसन्न हो गए और बोले, नारद जी मात्र इतनी छोटी सी बात को लेकर के तुम इतनी चिंतातुर हो रहे हो, बिल्कुल चिंता को त्याग दो, समाधान हमारे पास में है।
और सनकादिकों ने नारद जी से कहा, नारद जी महाराज, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा था वो सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवतालापः सेतु गीत है सुकादिभिः। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो सुखदेव जी, तो क्या वह माधुर्य रस प्राप्त होगा? स्वाद लेने के लिए तो उसे फल का ही सेवन करना पड़ेगा। जैसे दूध के कण-कण में घृत छुपा हुआ है पर दिखाई नहीं पड़ता, पर दूध को पहले गरम करो, फिर ठंडा करो, फिर उसमें जामन लगाओ, जब दही बन जाए तो उसका मंथन करो, और जब मंथन करोगे तो उससे घृत अपने आप अलग हो जाए। यद्यपि दूध के कण-कण में घृत छुपा हुआ है पर दिखाई नहीं पड़ता, जब मंथन करके उसे अलग किया जाता है तब घृत दिखाई पड़ता है। ऐसे ही गन्ना के रस से ही शक्कर बनता है, पर जो मिठाई खाने में, शक्कर से बनी हुई मिठाई खाने में जो स्वाद आता है वो गन्ने के रस से बनी हुई मिठाई खाने में रस आनंद नहीं आ सकता। इस प्रकार जब विविध दृष्टांत देकर के नारद जी को सनत कुमारों ने समझाया तो नारद जी की शंका दूर हो गई, और नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया मेरी समझ में आ गया कि कोई कितना भी पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए, पर जब तक आप जैसे संतों का सत्संग नहीं करेगा तब तक उसे शास्त्रों का रहस्य समझ में नहीं आ सकता है। और आप जैसे संतों का दर्शन भी तो ऐसे नहीं मिलता है, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारे नाशं विदाय हि तदो दयिते विवेकः। इसी जन्म के नहीं, जब अनंत जन्मों का, करोड़ों जन्मों का भाग्य उदय होता है तब जीवन में सत्संग लाभ प्राप्त होता है, और आप जैसे संतों का संग प्राप्त होता है। और जब संतों का संग मिलता है, संतों का सत्संग मिलता है तो विवेक जागृत होता है, और जब विवेक का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने मानस में कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई राम, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत एहि सरे अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का आनंद उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद अपने कृपा में, अन्यथा 7 दिन की छुट्टी लेकर के घर में बैठे रहो, इधर उधर के व्यर्थ कार्यों में समय व्यतीत हो जाएगा, पर एक क्षण का सत्संग में हम आकर के नहीं श्रवण कर सकते।
नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज मेरा परम सौभाग्य है जो आज मुझे आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। आप मुझे कथा कहाँ सुनाएंगे? तो सनत कुमारों ने कहा कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार में जो आनंद नाम का तट है वहीं पर हम आपको ये भागवत की कथा सुनाएंगे। परंतु एक बात बड़ी विचारणीय है कि जब सनत कुमारों को भागवत कथा सुनानी थी तो बद्रिकाश्रम में ही कथा सुना लेते। हरिद्वार में आने की क्या आवश्यकता थी? बद्रिकाश्रम भी तो प्रेम से कथा हो सकती थी ना। परंतु ये आज की बात नहीं है, ये उस समय की बात है जब बद्रिकाश्रम में प्राय लोग महाप्रयाण करने के लिए ही जाते थे। गिने चुने लोग तो बद्रिकाश्रम में पहुंचते थे और जो पहुंच गए वो इतनी सिद्ध कोटि के महापुरुष हो जाते थे कि उनकी समाधि लग जाती थी। तो पहले तो गिने चुने लोग वहां पहुंच पाते थे, उसके बाद भी उनकी समाधि लग जाती तो वहां कथा सुनने के लिए कौन आता? इसलिए नीचे उतर करके इसलिए आए हैं कि जो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं यदि उन्हें कथा सुनना होगा तो वो थोड़े नीचे उतर करके आ जाएंगे। और संसारियों के बीच में ज्यादा इसलिए नहीं गए क्योंकि हरि का द्वार है हरिद्वार, इसलिए मध्य की भूमि हरिद्वार में ही इस कथा का आयोजन किया। जब सनत कुमार जी महाराज समाधि हरिद्वार में आकर के बैठ गए, चारों भैया पावन भूमि में आकर के बैठे, गंगा जी की पावन भूमि और वही नव कोमल बालुका को इकट्ठा करके सुंदर व्यास आसन बनाया। उसी पर चारों भाई सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार व्यास आसन पर विराजमान हो गए। जैसे ही सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया, जब ऋषि मुनियों को ये पता चला तो समस्त ऋषि मुनि दौड़े दौड़े चले आए हैं कि भृगुर वशिष्ठ चैवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिज पिप्पलादा योगीश्वरो व्यास पराशरोचे छाया सुको जाजली जन्नु मुख्या सर्वेप्ययि मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुतरति प्रणयेन युक्ता। जो गृहस्थ संत थे वो अपने स्त्री पुत्रादि के साथ दौड़े दौड़े आए, जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्य परिकर के साथ दौड़े दौड़े आए। देखते ही देखते गंगा का वह तट ऋषि मुनियों से भर गया और जय जयकार की ध्वनि होने लगी। कोई शंख बजा रहा है, कोई जय जयकार की ध्वनि कर रहा है और सनकादिक मुनीश्वरों ने कथा का शुभारंभ किया है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम श्रमाश्रये। सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं, नारद जी महाराज भगवान की ये कथा हमें सदा श्रवण करनी चाहिए। इसकी श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि हमारे चित्त में आकर के चिपक जाते हैं, फिर हम उन्हें अपने चित्त से निकालना भी चाहें तो वो निकलते नहीं हैं। पुरुषोक्त के पाठ से
गायत्री के जाप से जो सुकृत हमें प्राप्त होता है, वही सुकृत, वही फल भागवत के श्लोक के पाठ करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। और मानव तन पाकर के भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया, वो चांडाल के समान है, गधी के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। इस प्रकार से संकादिकों ने न जाने कितनी गालियां दे डाली। नारद जी महाराज ने पूछा, महाराज आप इतनी गाली क्यों दे रहे हैं? तो सनकादिक मुनीश्वर कह रहे हैं, नारद जी ये गाली हम नहीं दे रहे, तो फिर कौन दे रहा है? तो सनत कुमार कहते हैं कि एवं बदंती दिव्य देव समाज मुख्या, ये आकाश में खड़े समस्त देवता हम मानवों को गाली दे रहे हैं कि इन अभागों को देखो कि भगवान का चरितामित्र की पवित्र धारा बह रही है और ये उसका आचमन नहीं कर रही है, उसका पान नहीं कर रही है। हम लोग अमृत का कलश लेकर के गए, लेकिन फिर भी भगा दिए गए। और इन्हें तो ये कथामृत इतना सुलभ है, पर फिर भी इसका लाभ नहीं ले रहे हैं। इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता उन्हें गाली दे रहे हैं। सनकादिक मुनीश्वर मुक्त कंठ से श्रीमद् भागवत जी की महिमा का गान कर रहे थे कि उसी समय एक अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी और सब ने क्या देखा कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उसी समय एक मधुर नाम संकीर्तन की ध्वनि वहां बैठे हुए समस्त श्रोताओं को सुनाई पड़ी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सनकादिकों ने कहा, जहां भगवान की मंगलमयी कथा होती है वहां भक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। भगवती मंगलमयी मैया ने कहा कि महाराज आपने यहाँ सबको यथा योग्य बैठने की व्यवस्था दी है, मैं कहां पर बैठूं? सनकादिकों ने कहा, देवी यहाँ जितने श्रोता बैठे हुए हैं आप उन समस्त श्रोताओं के हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ। और भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। श्री सूजी कहते हैं, ऋषियों अब देव ऋषि नारद ने सनकादिकों से कहा कि भगवान हमने प्रत्यक्ष देख लिया है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर के नृत्य कर रही है, परंतु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के पापों का भी प्रक्षालन होता है, और यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन हो संभव है? सनकादिक मुनीश्वर मुस्कुरा करके कहने लगे, नारद जी कैसे कैसे पापी करते हैं इस बात को छोड़ दो। हम तो कहते हैं कि जीवन में जिसने पाप के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं किया, अत्याचार दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार में ही जिसका जीवन व्यतीत हो गया, ऐसा महापापी भी कदाचित किसी से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर ले अथवा मरने के बाद यदि भूत प्रेत आदि की योनि में भी चला जाए और उसके निमित्त से भी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाए तो वह भी परम पावन हो जाता है। कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञे निकलो पुनन्ति ते। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज आपने तो गजब कर दिया कि जीते जी की बात छोड़ दो, मरने के बाद भी यदि भूत प्रेत भी बन जाए और उसके निमित्त से भी श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन किया जाए तो वह मुक्त हो जाता है। क्या आज से पहले ये संभव हुआ है? और यदि हुआ है तो कोई प्रमाण दीजिए। तो सनकादिक मुनीश्वर ने कहा, हाँ नारद जी हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। और सनत कुमारों ने एक बड़ा ही पावन इतिहास नारद जी महाराज को सुनाया और नारद जी से कहा, नारद जी एक बड़ा ही सुंदर नगर था, उसमें एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ होता है जिसने अपने आत्मा में ही देवत्व का दर्शन किया हो। द्वितीय भास्कर के समान बड़े विद्वान पंडित जी विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील थे उसके बिल्कुल विपरीत उनकी धर्म पत्नी थी। और उसका स्वभाव कैसा था कि लोक वार्ता रताहा क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपण है कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू, जब तक पड़ोसिन से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता था। या तो किसी से झगड़ा कर बैठना या किसी को आपस में झगड़ा करवा देना, यही उसका स्वभाव था। पर ब्राह्मण देवता इतने सीधे और सरल स्वभाव के थे कि ऐसी पत्नी के साथ भी अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। दोनों दंपति के मन में केवल एक ही कष्ट था कि कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतना कष्ट हुआ
कि गृहम त्यक्त्वा वनम गत है, घर का त्याग करके ब्राह्मण वन में चला गया। एक सरोवर के किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठ करके ब्राह्मण आंसू बहाने लगा। उसी समय कोई संत जंगल से निकल करके जा रहे थे। जब संत की दृष्टि ब्राह्मण पर पड़ी तो संत ने मन में सोचा कि ये कोई भगवत प्रेमी है, कोई मुमुक्षु है, आंसू बहा रहा है, निश्चित ही ये प्रभु के लिए रो रहा है, मुझे चलकर के इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। और संत उस ब्राह्मण के पास चले आए और आकर के बड़ी सहानुभूति दिखाई। ब्राह्मण से बड़े प्रेम से पूछा कि कथम रोदिसी विप्रः त्वम काति चिंता बलीयसी वदतुम स्वत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण देवता, क्या बातें हैं, आप क्यों रो रहे हैं, अपने दुख का कारण मुझे बताओ। जब संत ने ब्राह्मण के प्रति सहानुभूति दिखाई तो ब्राह्मण मुक्त कंठ संत के चरणों में गिर करके रोने लगा और कहने लगा, महाराज न जाने मेरे जीवन के कौन से पापों का उदय हुआ है, मेरे घर में कोई बालक नहीं है। मैं जब अपने पितरों को जल देता हूं तो मेरे पितृ उसे गर्म करके पीते हैं, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। मैंने घर में आंगन में एक वृक्ष लगाया पर आज तक उस वृक्ष में कोई फल नहीं आया। मैंने एक गाय पाली, 6 वर्ष व्यतीत हो गए पर अभी तक उसके कोई बच्चा बच्चिया नहीं हुआ। ये मेरे पाप नहीं तो और क्या है। महात्मा ने मन में सोचा कि हमने तो सोचा था कि कोई भगवत प्रेमी भक्त है, भगवान के लिए रो रहा है, पर ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। और महात्मा ब्राह्मण को समझाने लगे कि ब्राह्मण देवता कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्ये त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, तुम क्या बेटा बेटियों के चक्कर में पड़े हुए हो, ये महान अज्ञान है, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन होती है, इसलिए विवेक से काम लो। संसार की जो ये बेटा बेटियों की वासना जो तुम्हारे हृदय में है, इस वासना को अपने हृदय से निकाल दो। तुमने इतिहास पढ़ा होगा, महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, पर कौन से पुत्र ने महाराज सगर को सुख प्रदान किया। भगवान कपिल का अपराध कर दिया तो सब जलकर के राख की ढेरी हो गए। भगीरथ ने जब तपस्या की तो भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के मां गंगा प्रकट होकर के आई और आकर के पूर्वजों की ढेरी का उद्धार किया। धर्मात्मा अंग का नाम ब्राह्मण तुमने सुना होगा, संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर के एक बेटा हुआ जिसका नाम था वेन। ऐसा नास्तिक निकला कि पिता को ही घर छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। तो बेटे के आ जाने से तुम सुखी हो जाओगे, इसका क्या निश्चय है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज प्रवचन देना तो मुझे भी बहुत आता है, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा वेदज्ञ ब्राह्मण हूं, परंतु आप विरागी संत हैं, सन्यासी हैं, बेटे का सुख आप क्या जाने। जब छोटे छोटे बालक आंगन में पीछे पीछे पिताजी पिताजी कह करके दौड़ते हैं तो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है, आनंद की अनुभूति होती है। गृहस्थ सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्वितः,
घर में जब छोटे छोटे बालकों की किलकारियां गूंजती हैं तो उस घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ अनोखा होता है। इसलिए महाराज जी, मुझे आपका प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो बेटा चाहिए, बेटा। संत समझ गए कि बेटे का भूत सवार है और कोई बात इसकी समझ में नहीं आने वाली, ये और कुछ नहीं सुनेगा। तो महात्मा बोले, ब्राह्मण देवता, पर मैंने तो तुम्हारी ललाट रेखाओं को देखा है, मैं ज्योतिष का प्रकांड विद्वान हूँ और तुम्हारे माथे पर तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। अरे तुम तो एक जन्म की बात कर रहे हो, यहाँ तो 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त है ही नहीं। इतना सुनते ही तो ब्राह्मण का दुख 7 गुना हो गया और जोर से सिर उठा करके संत के चरणों में पटक दिया। संत घबरा गए, अरे ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हो, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मरने तो मैं आया ही था, मैं तो एक जन्म के लिए मर रहा था, पर आपने मेरे 7 जन्मों का हिसाब लगा करके बता दिया। अब या तो मुझे बेटा दो, नहीं तो दूसरी बार सिर को इतनी जोर से आपके चरणों में पटकूंगा कि मेरा प्राणांत हो जाएगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। ब्राह्मण समझ गए कि ये ऐसे छोड़ने वाला नहीं है और हमें बिना कारण ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत की धड़कन तेज हो गई। सोच विचार करके संत ने कहा, सुनो भैया, तुम ऐसा ना करो, जब विधाता ने तुम्हारे ललाट में संतान सुख लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें कहां से दूं। ब्राह्मण ने कहा, कहीं से भी दो महाराज, मुझे इतना विश्वास है कि संत ने यदि वचन दे दिया तो विधाता को भी उस पर एक बार विचार करना पड़ेगा, क्योंकि संत चाहें तो विधाता के लेख को भी बदल सकते हैं। संत जी समझ गए कि ये ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। तुरंत भगवान का नाम लिया और एक फल निकाल करके संत ने उस ब्राह्मण के हाथ में रख दिया और कह दिया कि इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं तते पुत्रो भविष्यति। तुम इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला दो, मुझे विश्वास है कि तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण मन में प्रसन्न हो गया, नाचने लगा, संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बस बस महाराज, मेरा काम बन गया, अब तो जल्दी से आप इतना और बता दीजिए कि कोई नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे ना। संत ने कहा, ज्यादा तो नहीं पर कुछ नियम पालने पड़ेंगे। मिथ्या भाषण नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, ये 2-4 नियम यदि तुमने पाल लिए तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। संत ब्राह्मण ने संत के चरणों में प्रणाम किया और वहां से उस फल को लेकर के दौड़े दौड़े आत्मदेव अपने घर पर आए और घर में घुसते ही पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, देखो मैं क्या सुंदर स्वादिष्ट फल लेकर के आया हूं, तुम जल्दी से इसे खा लो तो तुम्हें बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़ गई कि आज इतनी जोर से आवाज कैसे लगा रही हैं। दौड़ी दौड़ी आई और जब ब्राह्मण ने कहा कि तुम इस फल को खा लो, महात्मा ने दिया है तो हमारे बेटा हो जाएगा, धुंधली ने मन में विचार किया कि न जाने किसने ये फल दिया है, कौन सा मंत्र इस पर पड़ा होगा, न जाने कौन सा जादू टोना मुझ पर चल रहा होगा। मैं तो हर कार्य सोच विचार करके करती हूँ, ऐसे ही इनकी तरह आंख मूंद कर हर किसी पे विश्वास नहीं करती। धुंधली ने कहा, ठीक है, अब मैं खा लूंगी। और पंडित जी ने वो फल धुंधली को दे दिया, कहा, देवी इसे खा लेना। धुंधली ने विश्वास दिला दिया कि हाँ महाराज, मैं खा लूंगी। और धर्म पत्नी को अपने पति को समझाना बहुत बढ़िया से आता है, ऐसे ही धुंधली ने भी समझा दिया, खा लूंगी। पर पंडित जी से यहीं पर एक गलती हो गई कि अपने सामने खिलाया नहीं, बस इतना कह दिया कि इसे खा लेना और फल देकर के पंडित जी वहां से चले गए। पास पड़ोसी अपने इष्ट मित्रों के पास जाकर के अपनी कहानी सुनाने लगे कि आज के 9 महीने के बाद हमारे घर में भी बालक की किलकारियां गूंजेंगी।
और उधर वह धुंधली उस फल को लेकर के बैठी हुई है, मन में विचार कर रही है इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में उसकी पड़ोसन उसके पास आ गई और बोली, अरे बहन धुंधली, क्या बैठी बैठी सोच रही हो। धुंधली ने पूरी कहानी अपनी पड़ोसन को सुना दी और कहा, बहन मैं बड़े झंझट में पड़ गई हूँ कि आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस फल को मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पड़ोसी ने कहा, बहन इसमें सोचने की क्या बात है, अरे तेरे तो भाग्य खुल गए जो संत ने तुम्हें फल दिया है, तुम्हें संत की कृपा में फल तुम्हें मिल गया है, इस फल को तुम तुरंत खा लो। परंतु धुंधली ने तर्क करना प्रारंभ कर दिया कि फल भक्षेन गर्भस्यात् गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत्। धुंधली तर्क वितर्क करने लगी कि यदि मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई तो मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी क्या, और यदि कमजोर हो गई तो फिर मेरे घर का काम कौन करेगा, जो मैं दौड़ भाग करके अकेली कर लेती हूँ, ये इतना काम कौन करेगा। पड़ोसी ने कहा, बहन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, अरे तुम नौकर रख लेना, और यदि नौकर नहीं रखो तो अपनी ननद को बुला लेना, क्योंकि ननद जब बुआ बन जाती है तो बधाई में फिर उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। सो 4 महीना पहले अपनी ननद को बुला लो और खूब घर का काम कराओ, और फिर विदाई में जो बने सो दे करके विदा कर देना। धुंधली ने पड़ोसिन की बात सुनकर के कहा, अरे बहन अपनी ननद की जगह अपनी नौकर रख लूंगी, पर भूल कर भी अपनी ननद को नहीं बुलाऊंगी। क्यों? बोले वो तो महा छोटी है, 4 महीने में तो फिर मेरे घर को ही साफ कर डालेगी। पड़ोसी ने कहा, तो ठीक है बहन, तेरी जो समझ में आए सो कर, पर फल तो खा ले। धुंधली ने कहा, बहन फल तो मैं खा लूंगी, परंतु मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ भाग नहीं सकती। पड़ोसी ने कहा, तो तुम्हें कहां भाग करके जाना है, अपने घर में आराम से रहना। धुंधली ने कहा, अपने घर में तो आराम से रहूंगी, पर मान लो कभी आग लग गई घर में, भूकंप आ गया तो सब लोग तो भाग करके अलग खड़े हो जाएंगे, मरना तो मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि गर्भवती ज्यादा भाग नहीं सकती है, तो मरना तो मुझे ही होगा। इसलिए मैंने तो सोचा कि मैं इस फल को खाऊंगी नहीं। और फिर बहन, गर्भवती स्त्री को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। यदि बालक मेरे गर्भ में आ जाएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, भाग भी नहीं पाऊंगी। पड़ोसी ने कहा, बहन ते जैसे तुम्हारी समझ में आए वैसे कर, पर फल को तो खा ले। धुंधली ने कहा, ठीक है बहन, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे थे, क्या ये बात सत्य है? पड़ोसी ने कहा, बहन सुना तो मैंने भी है। तो धुंधली ने कहा, बहन सुखदेव जी तो 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे, यदि मेरा बालक मेरे गर्भ में 2-4 साल भी रह गया तो मैं तो निश्चित रूप से ही मर जाऊंगी। और सकुशल यदि बालक का जन्म भी हो गया तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बालक के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय किया है कि इस झंझट में मुझे पड़ना ही नहीं है। पड़ोसी ने कहा, बहन तेरी समझ में जो आए सो कर। इस प्रकार समझा बुझा करके पड़ोसिन तो वहां से बेचारी चली गई। परंतु एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि अंत तो गत्वा उसने उस फल को खाया नहीं। दूसरे दिन उसकी बहन उससे मिलने के लिए आई, अपनी सारी कथा व्यथा उसने अपनी बहन को भी सुनाई। बहन ने सोचा कि मेरे इतने बालक हैं पर खाने की व्यवस्था नहीं है,
और मेरी बहन के एक भी बालक नहीं, पर खाने की कोई कमी नहीं है। तो धुंधली की बहन ने और माथा खराब कर दिया। उसने कहा, बहन क्या फल खाने से भी कोई बेटा होता है? ये बाबा बैरागियों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यदि तुझे थोड़ा बहुत विश्वास है तो इस फल को तू अपनी गाय को क्यों नहीं खिला देती, जो 6 बरस से तुम्हारे घर में बंदी